अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पीडीई का लेक्चर करना है उसमें हमने कहते हैं पीडीईस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन वेरिएबल मेथड। ठीक है ना, एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसको कहते हैं पढ़ने से पहले, इसको करने से पहले, किसी भी एग्जांपल पे अप्लाई करने से पहले हम इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेकर हमने पीडीईस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन वेरिएबल मेथड्स। तो चलिए जी, सबसे पहले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो आपके पास स्टेप्स कुछ यूँ है कि ये अभी जो हम मेथड पढ़ने लगे हैं वो हम लीनियर पीडीईस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, लीनियर पीडीईस जिनकी डिग्री 1 होती है। तो चले जी, कहते हैं सबसे पहले आपको कोई लीनियर पीडीई गिवन है। ठीक है ना, अच्छा अब जो है कहते हैं आगे आप स्टेप कहते हैं 4 स्टेप्स में ये सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले जो आपने कहते हैं लेट करना है आपके पास यू ऑफ एक्स टी किसके इक्वल है, एक्स ऑफ एक्स एंड टी ऑफ टी, क्योंकि हमारे पास जो दो वेरिएबल जिनके लिहाज से डेरिवेशन हम ले रहे हैं वो एक्स और टी है, तो हमने यही लिया यू ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, हमें इधर क्या चाहिए, u का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो कहते हैं ये तो हम क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो यहाँ पे जो है हम u का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जो है हमारे पास ये आ जाता है, विद रिस्पेक्ट टू t ये आ जाता है, और विद रिस्पेक्ट टू t कहते हैं इसका सेकंड जो डेरिवेटिव है वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये जो है हम लोग कहते हैं डेरिवेट करके कहते हैं इस इक्वेशन को हमने डेरिवेट किया, हमारे पास ये तीन कहते आ गई। ठीक है ना, इनको जो है हम गिवन पीडीई में पुट करते हैं, जिस पीडीई को हमने फाइंड आउट करना है तो उसमें हम पीडीई में पुट करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज के उसमें से जो है हम कहते हैं एक्स के वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेंगे और जो है वाई के वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेंगे और देन इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है ना, अब इसको एग्जाम्पल से करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो चलिए जी, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल जो आपके पास कुछ यूँ गिवन है कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, u का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस टू इंटू यू का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस यू का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है ना, जिसको आपने सॉल्व करना है, ये एक लीनियर पीडीई है, इसको आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। चलो जी, अब जो है सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि तो मैंने वो जो पीडी जो हमें गिवन थी उसको मैंने ऊपर लिख दिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। फिर जो हम स्टेप 1 की तरफ आए, स्टेप 1 में जो आपने लेट करना है यू ऑफ एक्स कोमा, अभी तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जिनके लिहाज से अब डेरिवेट हो रही, कौन कौन से थे, वो एक्स एंड वाई। तो मैंने लिख दिया यू ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ वाई। ठीक है ना, तो चलिए जी अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। हम कहते हैं यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड यू का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करते हैं। चलिए जी, ये जो मैंने डेरिवेटिव्स निकाल लिए हैं, इस यू के कहते हैं ये जो इक्वेशन नंबर, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है ना, इसको नंबर 2 दे देती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये आ गया एक्स डैश ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। यू को डबल डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया एक्स डबल डैश ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। और कहते हैं यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्राइम ऑफ वाई। अब इन वैल्यूज़ को मैं उठाऊंगी और 1 में पुट करती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दिया है। जितनी भी वैल्यूज़ थी मेरे पास, यू कहते हैं एक्स एक्स की वैल्यू, यू एक्स की वैल्यू, यू वाई की वैल्यू मैंने पुट की, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। यू कहते हैं एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ वाई माइनस टू एक्स प्राइम ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ वाई प्लस एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्राइम ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं जिसमें हम सेपरेट करेंगे एक्स के वेरिएबल्स को और वाई के वेरिएबल्स को एंड देन जो है उनको इंटीग्रेट करें। तो चलिए जी, मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। सेपरेट मैंने किस तरह से किया कि आपके पास पहली दो टर्म में से वाई ऑफ वाई कॉमन आ रहा था, तो मैंने वाई ऑफ वाई कॉमन लिया और क्या आ गया, वाई ऑफ वाई कॉमन लेने के बाद इंटू एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्राइम ऑफ एक्स, और जो ये वाली टर्म है इसको मैं डायरेक्ट दूसरी तरफ ले गई, माइनस एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्राइम ऑफ वाई। अब जो है मजीद हमने क्या किया, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव्स को जो है हम न्यूमिनेटर में रखेंगे और जो कहते हैं सिंपल टर्म्स हैं उनको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, और इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्राइम ऑफ एक्स वाई प्राइम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई ऑफ वाई। अब जो है हम इसको मजीद अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज दैट कांस्टेंट इज ए। ठीक है ना, अब जो है हम इसको कहते हैं सॉल्व करते हैं। अब ये जो है हमारे पास एक सिंपल ओडीई बन गई है, इसको कहते हैं मजीद जो है हम किस तरह से सॉल्व करते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी, आगे जो है मैंने क्या कहा कि कहते वो दोनों कहते हैं इक्वेशन जो थी किसके कांस्टेंट के इक्वल थी, ए के कांस्टेंट के इक्वल थी। तो मैंने अलग अलग कह दिया कि एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस टू एक्स प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और माइनस वाई प्राइम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई ऑफ वाई जो है वो किसके इक्वल है, वो भी ए के इक्वल है। इन इक्वेशंस को मैंने 3 और 4 का नेम दे दिया। सबसे पहले मैं 3 को सॉल्व करती हूँ। 3 को मैं सॉल्व किस तरह करती हूँ कि देखें, एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स, एक्स ऑफ एक्स को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ, इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही हो गया एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस टू एक्स प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, अब इधर जो है ए एक्स ऑफ एक्स जो है वो प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई है, एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस टू एक्स प्राइम ऑफ एक्स माइनस ए एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो है होमोजीनियस सेकेंड
ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है या ओडीई बन गई है आपके पास, ठीक है ना। तो अब जो है इसको कहते हैं आपने जिस तरह ओडीई में आप सॉल्व करते थे इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना सिंपली। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए जी, मैंने जो है सॉडी को सॉल्व भी कर दिया। अब मैं इसको आपको समझा भी देती हूँ कि मैंने क्या किया है। मेरे पास जो इक्वेशन थी वो किस तरह की बनी थी कि द सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी। उसको मैंने ऑक्सिलरी फॉर्म में लिख दिया कि एम स्क्वायर माइनस 2 एम माइनस ए इज इक्वल टू 0। मजीद जो था ये फिक्टराइज नहीं हो सकता था, तो मैं ये चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए मैंने इसको सॉल्व किया है। एम की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू कहते बी, वो क्या क्या कहता था आपके पास, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना। ये फार्मूला मैंने इधर अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो मेरे पास ये कहते हैं मैंने वैल्यूज पुट की है, ठीक है ना। 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। मैंने अब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो है इधर क्या आ रहा था, 4 प्लस 4a स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा था। तो मैंने 4 कॉमन लिया, ठीक है ना। और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो वही मैंने 2 बाहर निकाल लिया और 1 प्लस ए अंदर रह गया हमारे पास। मजीद क्या किया, मजीद हमने जो ऊपर से 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस ए और डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और आपके पास जो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस ए। तो रूट्स चूँकि हमारे पास कहते हैं रियल आ गए थे और डिस्टिंक्ट आए थे, ठीक है ना। तो हमने जो है उसके लिए हमारे पास कहते हैं जनरल सोल्यूशन कुछ इस तरह का होता है कि एक्स इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर m1, ठीक है ना। m1 हम जो है पॉजिटिव ले लेते हैं, जो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए इंटू एक्स है, ठीक है ना। c2 e रेज टू पावर m2x, तो m2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस ए इंटू एक्स, ठीक है ना। अब जो है हम सेकंड इक्वेशन को कहते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो सेकंड इक्वेशन थी उसको हमने नेम दिया था 4 का दिया था, और 4 आपके पास क्या थी, माइनस वाई प्राइम। इसको मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके आपको समझाती हूँ। चलिए जी, इसको जो हम लोग कहते हैं क्या, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, माइनस वाई प्राइम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई फाई इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो आपने जो है इसको कहते हैं इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। हम इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो हमारे पास जो है इस नेगेटिव साइन को मैं दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट के साथ लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वाई प्राइम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसके वाई प्राइम ऑफ वाई का इंटीग्रेशन जो है हमारे पास क्या होगा, एल एन वाई, और कहते हैं माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, माइनस ए वाई प्लस सी थ्री क्यों लिया, क्योंकि हमने C1 C2 हम पहले ले चुके थे, ठीक है। फिर जो हमने क्या करना है, हमने चूंकि वाई निकाला है तो वाई के लिए कहते हैं हमें एल एन को ख़त्म करना पड़ेगा। एल एन को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे या ई लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने ई लिया दोनों साइडों पर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, ई रेज टू पावर एल एन वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए वाई प्लस C3, ठीक है ना। अब जो इधर एल एन और ई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए वाई। एंड कहती है जो है कहते हैं आपके पास क्या होती है, पावर अगर प्लस हो रही है, ठीक है ना, उनके दरमियान प्लस का साइन है पावर में, तो आप क्या करेंगे, पावर अलग अलग हो जाएगी और मल्टीप्लाई होगी। ई रेज टू पावर माइनस ए वाई इन टू ई रेज टू पावर C3, और कहते हैं C3 भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो ई की पावर जो है कहते हैं उसका आंसर जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो वही हमने लिखा वाई इज इक्वल टू C4 ई रेज टू पावर माइनस ए वाई। अब आपके पास वाई की वैल्यू आ गई, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, इन दोनों को उठाएं और क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी जी, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये था, यू ऑफ एक्स को वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ वाई। तो यहाँ पे आपने एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करनी है जो भी आपने फाइंड आउट किया। तो आपके पास जब आप पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यू ऑफ एक्स को वाई इज इक्वल टू C4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए वाई इंटू C1 ई रेज टू पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए इंटू एक्स प्लस C2 ई रेज टू पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस ए इंटू एक्स, ठीक है ना। तो आपके पास यही कहते हैं आपके पास आंसर है, यही सॉल्यूशन है। आपने 4 स्टेप्स में आपने आंसर निकाला। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है।